स्वागत है आप सभी का ध्य टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज को और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्षय रोग अथवा तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस जिसे संक्षेप में टीबी भी कहते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए, ये एक संक्रामक रोग है, बी, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ही होता है, सी, हर साल हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, अथवा ऑप्शन डी, विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की थीम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। क्षय रोग, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस टीबी फेफड़ों से जुड़ा एक गंभीर संक्रमण है। इसका प्रसार खांसने या छींकने पर हवा में छोड़ी गई छोटी छोटी बूंदों से होता है, यानी ये एक संक्रामक रोग है। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की थी। इसीलिए हम हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के लिए प्रयासों को तेज करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। गौरतलब है कि भारत ने 2025 तक भारत में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि एसडीजी लक्ष्यों में साल 2030 तक टीबी को समाप्त किया जाना है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगर भारत का यूएई के साथ रुपया दिरहम समझौता फाइनल होता है, जो कि अभी चर्चा के प्रोसेस में है, तो निम्नलिखित में से इसके फायदे कौन कौन से होंगे? पहला है विदेशी मुद्रा रूपांतरण शुल्क, यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्जन फीस की बचत। दूसरा, पूंजी की बचत। तीसरा, सामान की कीमतों का सस्ता होना। और चौथा, निर्यातकों और आयातकों के लिए लेन देन की लागत में कमी आना। आपके विकल्प हैं ए, 1, 2, 3 और 4, बी, केवल 1, 2 और 3, सी, केवल 1, 4 और 3, अथवा ऑप्शन डी, केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये चारों जो फायदे बताए गए हैं, ये अगर रुपया दिरहम समझौता होता है तो ये उसके फायदे होंगे। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और भारत जल्द ही रुपया दिरहम समझौता करने वाले हैं। इसको बस औपचारिक स्वरूप देना बाकी रह गया है। अभी वर्तमान में व्यापार भुगतानों को निपटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और भारत अमेरिकी डॉलर का उपयोग करते हैं। यदि वे स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू करते हैं, यानी इंडिया रुपया में और यूएई दिरहम में, तो दोनों देशों को विदेशी मुद्रा रूपांतरण शुल्क यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्जन फीस नहीं देना होगा। इसकी वजह से पूंजी की बचत होगी और सामान भी सस्ता रहेगा। साथ ही स्थानीय करेंसी में व्यापार से पूंजी का काफी आसानी से प्रवाह हो जाएगा, यानी कैपिटल फ्लो बढ़ जाएगा। निर्यातकों और आयातकों के लिए लेन देन की लागत में भी कमी आएगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, नीति आयोग की तरह कार्यपालिका के आदेश से बनाया गया ये संस्था भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। दूसरा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में मौजूद है, स्थित है। आपके विकल्प हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, इनमें से कोई नहीं, अथवा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। ये वस्तुओं के मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसे कामों को करता है। इसकी स्थापना बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत की गई है। इसके अलावा यह संस्था उक्त विषयों से जुड़े आकस्मिक और अतिरिक्त मामलों को नियंत्रित और व्यवस्थित करने का भी काम करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अभी हाल ही में इसने घरेलू खिलौना निर्माण इकाइयों को 1097 लाइसेंसेस दिए हैं, जिनमें से 96% से अधिक लाइसेंस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए थे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सिद्धि या शीदी समुदाय जो भी सुर्खियों में है, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस समुदाय का मूल अफ्रीका से है। दूसरा, भारत में ये मुख्यतः गुजरात में रहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी क्वेश्चन में दिए गए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिदी या शिदी भारत और पाकिस्तान का एक मानव समुदाय है जिसका मूल अफ्रीका है। भारत में ये मुख्यतः गुजरात में रहते हैं। कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में भी इनका अस्तित्व है। इसी समुदाय से आने वाले हीराबाई इब्राहिम भाई लोदी ने आदिवासी समुदाय के उत्थान और विकास के लिए काफ़ी काम किया है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति से यह सम्मान लेने के लिए जाते वक्त वे बेहद भावुक हो गईं और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके बाद से यह समुदाय चर्चा में आ गया। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। असम राइफल्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, ये गृह मंत्रालय के पूर्ण नियंत्रण वाली 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। बी, ये भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है। सी, असम राइफल्स को देश के पूर्वोत्तर इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है। अथवा ऑप्शन डी, आज यानी 24 मार्च को असम राइफल्स अपना 187वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। इसका मतलब ए में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक बल है। यह भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है। असम राइफल्स को देश के पूर्वोत्तर इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है और साथ ही ये भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा भी करता है। ध्यान दीजिएगा कि असम राइफल्स एकमात्र ऐसा केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण तो गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन इसका संचालन संबंधी नियंत्रण भारतीय सेना के पास है, यानी ये होम मिनिस्ट्री के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब है कि इसके वेतन और बुनियादी ढांचे संबंधी व्यवस्था गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि इसके कर्मियों की तैनाती, पोस्टिंग, स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति सेना द्वारा तय की जाती है। तो यह था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो दयाइस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जम के पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।